अब आपको मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अगरिया समाज की उस खूबी के बारे में बताते हैं जिसने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। आखिर वो कौन सा शिल्प है जिसे अगरिया समाज के लोग कई पीढ़ियों से सीखते आ रहे हैं और अब उसकी धमक देश दुनिया में हर ओर दिखाई और सुनाई भी दे रही है। आप भी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये मेहनतकश हाथ, ये हुनरमंदी और हाथों की जादूगरी जो साधारण से लोहे को इस ढंग से गढ़ देती है कि जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। डिंडोरी के आनंदम दीदी कैफे में बने मिनी म्यूजियम की ये लौह कलाकृतियां किसी का भी मन मोह लेती है। मोर के स्वरूप में दीपक, हिरण, इंसान, मुखौटी, कैंडल स्टैंड, घोड़े, सूरज जैसी न जाने कितनी कलाकृतियां लोगों के घरों, ऑफिस में चार चांद लगाती है। मेला हुआ, फिर एम्पोरियम हुए, फिर अपना ट्राइफेड वगैरह हैं, उनमें अपन ज़्यादा सामान दें। तो मैं सभी जितने भी कलाकार अभी सीख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं अभी, कुछ तो अच्छा सीख गए हैं, तो उनको बोल रहा हूँ कि मतलब जितना भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें से और अच्छा करें हम, और सफाई दें और सारी चीज़ें, ताकि हम लोगों का जो कलाकृति आगे बढ़े। अगरिया समाज के इस हुनर को पहचानने और उसे निखारने में आजीविका मिशन ने बड़ी भूमिका निभाई है। इनके काम की पहचान दूर दूर तक पहुंच रही है और रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से आर्थिक समृद्धि के रास्ते भी खुल रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। बहुत कुछ हम लोगों को सिखाने के लिए वो मदद किए जा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। जैसे ऑर्डर हुआ तो वो भी हमारे लिए ऑर्डर पहुंचाते हैं और वहाँ के लिए सामान बनाना है करके बताते हैं। सरकार के द्वारा हम लोगों को मदद भी मिलती है। आजीविका मिशन के तहत अगरिया समाज के कलाकारों के लिए स्फूर्ति प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार से 47 लाख रुपए मिले हैं, जो इन्हें सुविधाओं के साथ साथ ट्रेनिंग देने और सामग्री उपलब्ध कराने में प्रयोग किए जाएंगे। सरकार की तरफ से अगरिया समाज जो कुरेली में स्थानित हैं, तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट ऐसे किया जा रहा है जैसे एक योजना है स्फूर्ति, तो स्फूर्ति योजना में लोह कलाकृति बनाने वाले जितने भी अगरिया समाज के भैया और दीदियां जो समूह से जुड़ी हैं, तो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस परंपरागत काम में डिंडोरी विकासखंड के समनापुर के कुरेली में 46, जाता डोंगरी के बरगा में 36, मोगांव में 10 और उमरिया में 8 परिवार ऐसे हैं जिन्हें लोहे से कलाकृतियां बनाने में महारत हासिल है। इतना ही नहीं, यहाँ के एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो सालों पहले पत्थर से लोहा बनाते थे और फिर उससे किसानों के लिए औजार बनाया करते थे। पहले हमारे जमाना में जंगल से कोयला लाते थे, पत्थर लाते थे, उसको एक मिट्टी के भट्टी बना करके हम लोग फिर उसमें लोहा गिराते थे। उनके जितने ज़रूरत के सामान किसानों के लिए सब देते रहे। अब धीरे धीरे करके सरकार आगे बढ़ाने के लिए फिर कलाकारी लाए, तो बच्चे लोग हैं तो सब कलाकारी कर के अपने गुजर बसर कर रहे हैं। भारत की समृद्ध परंपराओं ने कला, संस्कृति के साथ शिल्प और कौशल से नई लीक बनाई है और अगरिया समाज उसी पुरानी परंपरागत विरासत को नए स्वरूप में जन जन तक पहुंचा रहा है। साथ ही इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर कोई काम शिद्दत से की जाए तो उसे पूरा करने में कोई अड़चन रोड़ा नहीं बनती है। योगेंद्र वर्मन, IBC 24, डिंडौरी।